जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक स्नान करने वाली सभी बहनों को कार्तिक माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास की पहली तिथि है, तो तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए अपने सुनते हैं कार्तिक मास कथा। तो सारे भक्तजन इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने। यह कथा कान्हा जी के सच्चे भक्त की है। उसने किस तरह कान्हा जी की पूजा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त किया था। भगवान के आशीर्वाद से वह हर जगह प्रसिद्ध हो गया। आज भी हर व्यक्ति उसका नाम लेते ही बहुत ही खुश हो जाता है और बड़े प्रेम पूर्वक धार्मिक उत्सवों में उसकी कथा को सुनता है। तो आप भी एकग्रह होकर इस कथा को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक स्नान करने वाली दूसरी बहनों में शेयर करना। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। आज हम सुनेंगे उस महान भक्त की कथा जिनकी सच्ची भक्ति ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को धरती पर उतर आने के लिए विवश कर दिया। वह भक्त था संत धन जट्टा। राजस्थान के टोंक जिले के ढाकला नामक गांव में 20 अप्रैल 1415 ईस्वी को एक सामान्य कृषक परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ। पिता का नाम था रामेश्वर जाट और माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। घर में साधारण जीवन था। खेतीबाड़ी और गौ पालन ही आजीविका का साधन था। परंतु इस सामान्य बालक में एक असामान्य आत्मा बसती थी, जो आगे चलकर श्री कृष्ण के परम प्रेम में डूब गई। एक दिन गांव में पंडित त्रिलोचन तीर्थ यात्रा से लौटकर धन्ना जी के घर में ठहरे। वे भगवान शालिग्राम की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते, भोग लगाते, फिर भोजन करते। छोटा धन्ना रोज उनकी पूजा देखता, मंत्र सुनता और ठाकुर जी की आराधना में खो जाता। दिन बीतते गए और उनके मन में एक ही भावना बस गई, काश मेरे पास भी मेरे ठाकुर जी होते। जब पंडित जी जाने लगे तो बालक धन्ना जी जिद करने लगा, मुझे आपके ठाकुर जी चाहिए। तो पंडित जी चकित रह गए। एक जाट बालक को शालिग्राम देना, परंतु धन्ना की मासूम जिद देखकर उन्होंने सोचा, चलो इसे कोई साधारण पत्थर दे देता हूँ। नदी में से एक काला गोल पत्थर लाकर बोले, ये है बड़े ठाकुर जी, इनकी श्रद्धा से पूजा करना। धन्ना जी तो निहाल हो गए। उन्होंने उस पत्थर को अपना ठाकुर जी मान लिया और हृदय से सेवा करने लगे। हर दिन जब वह गाय चराने जाते, ठाकुर जी को साथ ले जाते। माँ को दिए साग रोटी और गुड़ को पहले ठाकुर जी को भोग लगाते, पर जब ठाकुर जी ना आए तो वह स्वयं भी नहीं खाते। 3 दिन तक भूखे रहे पर हार नहीं मानी। चौथे दिन बालक की पुकार फूट पड़ी, हे ठाकुर जी, मैं छोटा सा बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ। आपको 56 भोग लगते होंगे, पर क्या मेरी साग रोटी आपके लायक नहीं है? उसकी सच्ची प्रार्थना ने भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होने पर विवश कर दिया। स्वयं श्री कृष्ण वहाँ आए और बालक की रोटी बड़े चाव से खाने लगे। 2 रोटियां ठाकुर जी ने खाई और 2 धन्ना जी ने, और उस दिन से हर रोज यह दिव्य भोग भोजन का संग चलता रहा। एक दिन ठाकुर जी बोले, धन्ना, मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूँ, परंतु मेरा साक्षात सानिध्य तभी मिलेगा जब तुम किसी सतगुरु की शरण लो। तो धन्ना ने पूछा कि गुरु कहाँ मिलेंगे प्रभु? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, काशी जाओ, वहाँ जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य हैं, वही मेरे स्वरूप हैं। तो धन्ना जी काशी पहुँचे, गुरु के वचनों में नतमस्तक हुए और शिष्य बन गए। रामानंदाचार्य जी ने कहा, अब घर लौटो, खेती करो और माता पिता की सेवा करते हुए भजन करो।
तुम्हारी भक्ति से असंख्य जनों का कल्याण होगा। तो गुरु आज्ञा मानकर जब धन्ना लौटे तब ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अब धन्ना जी दिन रात संत सेवा में लगे रहते, घर आने वाले हर साधु का आदर सत्कार करते, उन्हें भोज करवाते। परंतु उन्हें पिता के ने एक दिन कहा, बेटा यह सब सेवा ठीक है, पर घर चलाना भी जरूरी है। आज के बाद किसी साधु को घर मत लाना। अगले दिन पिता ने धन्ना जी के गेहूं बोने भेजा। रास्ते में संतों की एक टोली मिली। धन्ना जी के मन में संघर्ष हुआ, पिता की आज्ञा या भगवान की सेवा। अंततः उन्होंने संतों को खेत पर बुलाया और बीज बेच दिए, उनसे भोजन बनाया और संतों को भोग लगाया। बाद में उन्होंने रेत खेत में बो दी, ताकि कोई जाने नहीं कि जब फसल उगी तो खेत सोने सा चमक रहा था। जहाँ रेत बोई थी वहाँ गेहूं की भरपूर फसल लहलहाने लगी। धन्ना जी की आंखों में आंसू थे। यह तो प्रभु की कृपा है। पिता भी भाव विहाल होकर बोले, बेटा आज से जो तू चाहे वही कर, तेरी सेवा और भक्ति से ही घर धन्य हो गया। कुछ समय बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। धन्ना जी के पास अन्न भंडार थे और वे दोनों हाथों से लोगों को बांटने लगे। स्वयं भूखे रह गए, पर किसी को खाली नहीं लौटाया। तभी एक दिन एक साधु के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, इन तुम्बे के बीजों को बो दो, जब फसल हो तो लोगों में बांट देना। लोग हंसने लगे, पर क्या करेगा, अकाल में तुम्बा बो रहा था। पर धन्ना जी ने भगवान के आदेश मान लिया। चमत्कार हुआ, बिना वर्षा के तुम्बे लहलहाने लगे। जब फसल पक गई, उन्होंने एक तुम्बा काटा तो अंदर हीरे ज्वारत भरे थे। अब उनके पास असीम धन था, पर उन्होंने उसे भी प्रभु सेवा में लगा दिया। लंगर चलने लगे, भूखों को अन्न, प्यासों को जल और संतों का सरदा सम्मान मिलने लगा। जी का नाम अब दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वे मन से भी धनी थे और दान से भी। उन्होंने धर्मशालाएं, तालाब, मंदिर और बवड़ियाँ बनवाई। जहाँ भी कोई भूखा सा या प्यासा होता, वहाँ धन्ना जी की सेवा पहुँच जाती। उनका जीवन यह सिखा गया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अपना नहीं, प्रभु और प्रजा का सुख ही अपना सुख बन जाए। संत धन्ना जी का जीवन एक संदेश है कि भक्ति किसी जाति, रूप या रीति से नहीं, श्रद्धा से होती है। भगवान को भाव चाहिए, भोग नहीं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय संत धन्ना जी महाराज की जय हो। तो भक्तों, आप सभी को ये कथा सुनकर जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।